नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मित्सुबिशी पीएलसी में GX Works 2 नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जनरल डेटा रजिस्टर और लैच डेटा रजिस्टर कौन कौन से हैं, कितनी रेंज है, किस मॉडल में कितना डेटा रजिस्टर जनरल यूज़ कर सकते हो और कितना लैच डेटा रजिस्टर यूज़ कर सकते हो, वो थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों आपको मैं समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, जनरल डेटा रजिस्टर में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, मान लो जनरल डेटा रजिस्टर मित्सुबिशी पीएलसी में D0 है, D0 D1 D2 D1, तो उसमें कोई भी आप वैल्यू डालते हो, वो वैल्यू किसी भी कारणवश पीएलसी का पावर ऑफ होता है या तो आप खुद स्टॉप करते हो, ठीक है, तो उस डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 हो जाती है। कोई भी वैल्यू आपने डाली, HMI से डाली हो, कोई भी पावर कट हो गया, कोई भी रीजन पे आपने इमरजेंसी डाला, पावर कट हो गया, तो वहाँ पे D0 की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाती है। ये है जनरल डेटा रजिस्टर। लेकिन जो लैच डेटा रजिस्टर है, कोई भी रीजन पे पावर आ जाए, आप स्टॉप करो, कोई भी पावर चला जाए फिर आए, तो उसकी जो डेटा रजिस्टर की वैल्यू है वो सेव रहती है, मीन्स 0 नहीं होती है। जनरल डेटा रजिस्टर में 0 हो जाता है, लेकिन लैच डेटा रजिस्टर में उसकी वैल्यू वहीं की वहीं सेव रहती है। ठीक है, चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। चलिए, पहले मैंने मैन्युअल डाउनलोड कर ली है, उस पर बताता हूँ आपको। देखिए, जनरल यूज डेटा रजिस्टर FX0 PLC है, तो आप 3 0 मीन्स 30 डेटा रजिस्टर 0 to 29 यूज़ कर सकते हो। उसमें लैच्ड आप 30 से 31 मीन्स 2 डेटा रजिस्टर यूज़ कर सकते हो। FX0N आपका PLC है, तो जनरल आपका टोटल 128 डेटा रजिस्टर है और लैच्ड भी 128 है। ठीक है, अगर आपका CPU FX है, ठीक है, तो जनरल आप 200 0 to 199 यूज़ कर सकते हो, और लैच्ड है तो इसमें 300 बार यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, 200 से 500 बार। यहाँ पे लैच्ड रजिस्टर 800, 200 से 999 और यहाँ पे 7800, D200 से लेके 7999, ये सब लैच्ड रजिस्टर है। ठीक है, तो ये आपको रेंज है, अलग अलग मॉडल में अलग अलग रेंज दिया हुआ है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो हम GX Works 2 नाम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके न्यू FX CPU हमारा LD X0 इनपुट ले लेते हैं, मूव इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो, D0 D2, ठीक है, LD X1, ठीक है, इसमें भी D4 ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए डेटा रजिस्टर, लैच डेटा रजिस्टर क्या है, देखिए 200 से लेके 512 तक है, तो हम 200 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये लैच्ड है 200, ठीक है, ये ले लिया मैंने। आपको कमेंट लिखना है तो कमेंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे जनरल डेटा रजिस्टर कैस्ट में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरल डेटा रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे कमेंट नहीं दिखती है तो यहाँ पे व्यू में जाके कमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लैच्ड, ठीक है, तो आपको पता चले कि ये जनरल रजिस्टर है और ये लैच्ड। मैनुअल में आप डाउनलोड करोगे, मैंने मैनुअल FX प्रोग्रामिंग मैनुअल डाउनलोड कर लिया है,
उसका 107 नाम के पेज पे है। टोटल जो मैनुअल है 382 पेज की है, मीन्स 382 पेज की ये मैनुअल है। उसमें 107 नाम का जो है पेज, उसमें ये दिया गया है। आप गूगल से डाउनलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये प्रोग्राम कंपाइल कर लेता हूँ मैं और पीएलसी में डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। क्लोज, ऑनलाइन मोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू डालनी है, देखिए यहाँ पे x1, ठीक है। राइट क्लिक करके डीबग में जाना है आपको और वैल्यू डालनी है, ठीक है। D0 की कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हो, मान लो कि 40 वैल्यू है। जनरल में मैंने D0 में, अब जैसे ही x0 इनपुट दूंगा तो D0 की वैल्यू D2 में मूव हो जाएगी, ठीक है। अब हमें D4 में वैल्यू डालनी है, D4, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू डालनी है 60, ठीक है, डाल दी। x1 प्रेस करूँगा तो वो चली जाएगी D200 में, ठीक है। ये जनरल है, पीएलसी ओके है, चल रहा है, ठीक है। इन बिटवीन कहीं पे भी लाइट चला गया, ठीक है, या तो पीएलसी रन टाइम में से निकल गई कोई भी रीज़न पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे पीएलसी को रिमोट ऑपरेशन में जाना है ऑनलाइन में और पीएलसी को स्टॉप मोड में करेंगे, ठीक है। स्टॉप मोड जैसे ही यस दोगे तो जनरल डेटा रजिस्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन जो लैच डेटा रजिस्टर है उसकी वैल्यू वही की वही रहेगी। देखिए देखिए यहाँ D0 जनरल है, D2 जनरल है, D4 भी जनरल, तो सबकी वैल्यू 0 हो गई है। लेकिन जो D200 है वो लैच रजिस्टर, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं, 0 नहीं हुई। मैनुअल में दिखा देखता हूँ, यहाँ पे D200 हमने लिया है जो कि एक लैच डेटा रजिस्टर है, लेकिन जो यहाँ पे D0, D2, D4 है वो जनरल डेटा रजिस्टर, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। फिर से रन में डालूंगा और फिर से आपको एक बार दिखाऊंगा। देखिए फिर से रन में आ चुकी है। फिर से हम वैल्यू डालेंगे, राइट क्लिक डीबग में जाके हम, ठीक है, कोई भी आपको वैल्यू डालना है। मान लो कि मेरे को यहाँ पे 100 डालनी, ठीक है। 100 डाला, x0 प्रेस किया तो वो 100 D2 में मूव हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं D4 में आपको जो भी इच्छा है 120, ठीक है। जैसे ही मैं इनपुट दूंगा x1 120, D200 नाम के डेटा रजिस्टर जो कि लैच्ड है उसमें चली जाएंगी, देखिए, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे ऑनलाइन में जाना है, रिमोट ऑपरेशन में जाना है और पीएलसी को स्टॉप मोड में यहाँ से भी आप कर सकते हो। पीएलसी में भी एक बटन, एक स्विच दी गई है जिससे भी आप रन मोड ऑफ मोड कर सकते हो, वो भी चलेगा। लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर से मैं कर रहा हूँ, यस करोगे। जैसे ही पीएलसी का रन मोड चला गया वैसे डी जनरल जो डेटा रजिस्टर उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। D0 जनरल है, D2 जनरल है, D4 जनरल है, लेकिन D200 जो है डेटा रजिस्टर वो लैच्ड है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं। अगर आपको इसको 0 कराना है तो उसकी डेटा रजिस्टर की वैल्यू, उसके 0 वैल्यू मूव करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस था कि जनरल डेटा रजिस्टर कौन कौन सी रेंज है और कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और लैच्ड डेटा रजिस्टर, क्योंकि लैच्ड डेटा रजिस्टर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है। कोई भी मान लो कि AC टाइप का पैरामीटर है, HMI का पैरामीटर, पीएलसी में कोई सेट पॉइंट डाला हुआ है, तो आपको कहीं पे भी लाइट चली जाए तो HMI से बार बार आपको डेटा डालना पड़ता है और आपकी जो प्रोसेस हो वो स्टॉप हो जाती है। जब तक डेटा रजिस्टर सेम नहीं डालोगे तब तक वो प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर डेटा रजिस्टर आपको लैच्ड यूज़ किया हुआ है तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। HMI से आपको डेटा भी नहीं डालना होगा। जैसे ही पावर आएगा ऑटोमेटिकली वो मशीन आपका चालू हो जाएगा। वो जनरली जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और थोड़ा बहुत भी पीएलसी का नॉलेज है उनको ये पता होगा कि HMI और पीएलसी का कम्युनिकेशन है, तो डेटा रजिस्टर जिसने लैच्ड यूज़ नहीं किया है उसको ये प्रॉब्लम आता ही है, वो पक्की बात है। क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ इसलिए मेरे को पता है कि डेटा रजिस्टर की वैल्यू अगर लैच्ड यूज़ नहीं की तो बार बार आपको जब भी पावर कट हो या तो कोई भी
प्रॉब्लम पे मशीन बंद करना पड़े, पावर उसका ऑफ करना पड़े, तो उसकी डेटा रजिस्टर की वैल्यू आपको 0 हो जाती है। तो अगर आप लैच डेटा रजिस्टर यूज़ करते हो तो ये आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आशा रखता दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।